और उस शांति के पथ पर चलने का सिला ये मिला कि हमें ही देशद्रोही बनाकर जेल भेज दिया गया। अब जो भी हो, मैं कहना ये चाहता था, आज इलेक्शंस का, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 2019 और 20 में हमारी सरकार की जो पार्टी है उन्होंने ही लिखकर वादा किया था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा, मगर फिर 2 साल में मुकर गए और हमें कहीं भूखा रहना पड़ा, हफ्तों जान की बाजी लगाकर, कहीं पद यात्रा, कहीं जेल। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये किसी कारण से बता रहा हूं, उसके बाद पिछले 22 मई को एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि लद्दाख में लोकतंत्र लाया जाएगा, एक खास असेंबली के जरिए वैसे ही लद्दाख को संरक्षण दिया जाएगा। मगर फिर क्या देखते हैं, 2-3 दिन में उस पे भी पलट जाते हैं, जैसे चुनावी वादों पे पलटे वैसे ही तो अगर इस तरह हम वादों से पलट जाएं तो ये कैसा राष्ट्र होगा, इस राष्ट्र की क्या इज्जत होगी। और राष्ट्र तो छोड़िए, ऐसा राष्ट्र जहां भगवान राम को मानते हैं। और भगवान राम ने क्या कहा था जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहां गया वो भारत, वो भगवान राम का दिखा हुआ पथ कहां चला गया, जहां पर प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए। अब तो यहाँ वचन उनके जाते हैं और प्राण हमारी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को महान बनाना है या सामान्य देश बनाना है, महान थोड़ी देर बाद हो, सामान्य राष्ट्र बनाना है, एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है, तो हमें सत्य पर चलना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। और यही है ये आंदोलन जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, मंत्री से, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। अगर इतना जुल्म हुआ है बच्चों पर, उनकी जानें गई हैं, तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो आप लीजिए और आगे ठीक होगा, ऐसा विश्वास दीजिए हमें। जी हाँ, जिम्मेदारी लेनी होगी